10वीं में मेरे 49% मार्क्स थे। तो तब जैसे उस टाइम पे लोगों के 90% मार्क्स आते थे, 95%, तो ये लगता था कि हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। बीएससी में एक ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे को ऐसा मन करता था कि भाई मैं सुसाइड कर लूँ। जिन्होंने 10वीं 12वीं पास की वो नौकरी लग के आज के दिन 40,000 रुपये कमा रहे हैं और मैं 4,000 रुपये भी नहीं कमा रहा हूँ। बट किसी ने सच ही कहा है कि मेहनत के आगे सब कुछ झुकता है। मेरा नाम मनीष खत्री है। मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ। 2014 बैच में ज्वाइन किया था। मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी बचपन में, गांव में रहता था, छोटे से गांव में, एक गरीब परिवार में। ऐसी स्थिति थी कि पढ़ाने के लिए ना तो अच्छा स्कूल था, ना कुछ ऐसा था कि घर में कोई एजुकेटेड फैमिली हो जिस जो बता सके कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे। लाइफ का कोई गोल सेट नहीं था। बस ये लगता था कि भाई जैसे बच्चे खेलते रहते, खेलो, सुबह खाना खाओ, गांव में घूम के आओ, और जैसे मम्मी पापा बोलते भाई ये काम करो, बस ऐसे। स्कूल ऐसा लगता था कि स्कूल भी बस जा के आओ, किताबें बैग में रहती थी, उनको पढ़ो, अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा और पढ़ लो, बस। उसको कोई गोल नहीं था कि इसके पढ़ने के क्या बेनिफिट्स रहते हैं। ऐसे ही करके धीरे धीरे स्कूल में, जैसे गांव में जाते हैं, इस पे भैंस पे बैठ के खेत में चले जाते हैं, तालाब में चले, मतलब ऐसा लगता था कि भाई अब देख के कि लाइफ में कुछ है ही नहीं। पर धीरे धीरे पढ़े। 10वीं की मैंने पास की। 10वीं में मेरे 49% मार्क्स थे। तो तब जैसे उस टाइम पे लोगों के 90% मार्क्स आते थे, 95%, तो ये लगता था कि हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम आगे बढ़े। फिर मैंने नॉन मेडिकल साइड ली। उसमें भी मेरे को केमिस्ट्री में रीअपीयर आई। उसमें भी फिर मैं दूसरी बार भी फेल हो गया। तीसरी बार फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, जब जाके उसमें मैं पास हुआ। तब भी ये लगता था कि यार साइंस साइड तो ले लिया, पर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमने मुसीबत मोल ना ले ली हो। पर जब जैसे हमने +2 पास की, साथ साथ में बीएससी भी चल रही थी, फर्स्ट ईयर हो रहा था, तब भी हमें ये डर था कि अगर केमिस्ट्री अभी भी पास नहीं हुई तो ऐसा ना हो कि हम 2 साल और पीछे चले जाएं। बट साथ साथ में जैसे मेहनत का एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने लाइफ से सीखी है, वो ऐसा लगता है कि भाई मेहनत सबसे ज़रूरी है। मेहनत करो, बट उसके साथ डायरेक्शन, जब हमें पता लगा कि डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस भी उतनी है जितनी की मेहनत की है। तो बीएससी पास करने तक हमें ये नहीं पता था कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है, जनरल नॉलेज की इंपॉर्टेंस है, कुछ नहीं पता था। बस ये पता था कि भाई ये फिजिक्स सब्जेक्ट है, इसको पढ़ो, केमिस्ट्री इसको पढ़ो, आप इतने % मार्क्स ले आओ। क्योंकि इंडिया में एजुकेशन इतने अच्छे लेवल की नहीं है कि लोग आपको गोल बता सके कि बेटा ये पढ़ो। बहुत लिमिटेड टीचर्स ऐसे हैं जो बता पाते हैं, पेरेंट्स हैं कि जिनको पता रहता है कि ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बट जैसे हमने बीएससी की, बीएससी के बाद मेरे 55% मार्क्स आए थे, तब भी ये लगता था कि यार 55% मार्क्स में तो कहीं पे भी एडमिशन नहीं होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए, जिसके बाद आप फॉर्म भर सकते हो। तो फॉर्म भरने के लिए भी मैं एलिजिबल नहीं था। तो मैंने उस टाइम पे 55% क्राइटेरिया को लेते हुए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। वहाँ पे भी मेरा फिजिक्स में एडमिशन नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक साइंस में एडमिशन हुआ। उसको फिर ज़िंदगी की सच्चाई मानते हुए मैंने तैयारी शुरू की। वहाँ पे भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी जो 90% मार्क्स लेके जिनका सिलेक्शन दिल्ली में नहीं हुआ था, वो आए हुए थे। तो वहाँ पे भी ये फील होता था कि यार हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बट किसी ने सच ही कहा है कि मेहनत के आगे सब कुछ झुकता है। तो हमने कंटिन्यू वही सभी चीज़ों को साइडलाइन करके लगातार मेहनत करते रहे। एमएससी हो गई मेरी। एमएससी में 62% मार्क्स आए। फिर भी ये था कि यार होगा क्या, ये पता ही नहीं था कि भाई जैसे लोगों की सैलरी पैकेज लगती है, आपको होगा क्या, बस पढ़ते रहते थे। फिर एक टाइम ऐसा आके लगता था यार बीएससी भी हो गई, एमएससी भी हो गई। 10वीं के टाइम पे बोलते थे लोग कि बेटा 10वीं कर लो, हम तुम्हें एयरफोर्स में लगवा लेंगे। 12वीं कर लो, उसमें लगवा देंगे, CDS एनडीए पर। उस टाइम पे आके ये लगा कि यार पढ़ाई तो हो गई, पर अब भी ये लगता था कि 5,000 4,000 की नौकरी करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे दुख भी होता था कि यार इतने पढ़े, उससे अच्छा तो गांव के लोग कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम शुरू करते थे और 10-20 हज़ार रुपये, 30,000 रुपये कमाने लगते थे। तो घर वाले बोलते थे बेटा तुम्हारे साथ के जो दोस्त थे वो सब लग गए हैं, कोई दिल्ली पुलिस में, कोई। तो बड़ा दुख होता था। तो ये लगता था कि यार वो जो जिन्होंने 10वीं 12वीं पास की वो नौकरी लग के आज के दिन 40,000 रुपये कमा रहे हैं और मैं 4,000 रुपये भी नहीं कमा रहा हूँ। तो बड़ा दुख होता था कि यार एमएससी करने के बाद भी एक स्टैंड पे नहीं है। बट एक अच्छी चीज़ जो मेरी लाइफ में घटी थी वो क्या थी कि बीएससी के टाइम पे पैसे तो थे नहीं मेरी फैमिली के पास कि भाई पढ़ा सके। तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। हाँ, ये पता था मुझे कि भाई मैं इतना अच्छा खुद ही नहीं सीखा है, पर एक पोर्शन हर किसी की लाइफ में होता है जो उसका स्ट्रॉन्ग होता है। उसको लेते हुए मैंने सोचा कि मेरे को मैथमेटिक्स का ये पोर्शन आता है, फिजिक्स का ये पोर्शन आता है, तो मैं उसको बच्चों को सिखाऊं। तो उस टाइम पे 10th क्लास के जो मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने 3 बच्चों ने हरियाणा टॉप किया था। 100 में से 100 मार्क्स आए थे मैथ्स के। तो उनको जब मैंने देखा तो मुझे लगा यार कहीं ना कहीं तो मेरे अंदर भी काबिलियत है। तो उसी चीज़ को मैं आगे लेते हुए आगे चला
और आगे चल के मैंने देखा कि यार जैसे मैं बच्चों का भविष्य इतने में संवारा है, तो मुझे खुद को और संवारना चाहिए ताकि मैं और अच्छे से लोगों को कुछ दे सकूं फ्यूचर में। तो उस चीज़ को देखते हुए फिर मुझे पता लगा कि भाई बुक्स की इंपॉर्टेंस सिलेबस को छोड़ के बाकी बुक्स की भी उतनी इंपॉर्टेंस है, जैसे मोटिवेशनल बुक्स होती हैं। तो ऐसे एक बुक पढ़ी थी मैंने, शिव खेड़ा जी की है, यू कैन विन। उससे पहले बीएससी में एक ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे को ऐसा मन करता था कि भाई मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि ये लगता था कि यार पढ़ रहे हो, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आप बीएससी कर रहे हो तब भी। बट जैसे मैंने उस किताब को पढ़ा तो वो मेरी लाइफ का चेंजिंग फेज था। उसमें मैंने सीखा कि भाई अगर आप कितने भी मेहनती हो और नेगेटिव लोगों के बीच में बैठते हो तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, और ये ज़िंदगी की सच्चाई है। जब तक हमारा माइंड सेट पॉजिटिव अप्रोच के साथ नहीं चलेगा कुछ नहीं होगा। तो फिर उसके बाद मैंने क्या अपनी लाइफ में एक चीज़ बना ली कि भाई नेगेटिव, अब अगर आपके पास अच्छे लोग नहीं हैं, कोई बात नहीं है, तो बुरे लोगों से दूर रहो। आप वो बोलते हैं कि बुरी संगत से अकेला भला, तो मैंने वही किया कि अपने आप को बुरे लोगों से कट कर दिया। फिर धीरे धीरे ऐसा टाइम भी आता गया कि बुरे लोगों को कट गया तो अच्छे लोग इंटरेक्ट होने शुरू हुए। कभी एक व्यक्ति मिला जिसे थोड़ा सा गाइड किया कि भाई आप ये करो। ऐसे ही एक मेरा फ्रेंड था अनिल, एमएससी टाइम पे मुझे ये नहीं पता था यार कि सरकारी जॉब भी होती है, हम अप्लाई करेंगे और हमें नौकरी मिल जाएगी। तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई हाँ, मैंने ही फॉर्म भरे हैं, ये फॉर्म मैं तेरा मैं भर देता हूँ। तो उसने मेरा रेलवे का फॉर्म भरा, सब इंस्पेक्टर का। तो उस फॉर्म को उसका ऐसे ही कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम आ गया, 1 डेढ़ साल बाद। मुझे तो पता भी नहीं था कि रेलवे एग्ज़ाम है अब। तो उसको दे के आया, मेरे 120 में से 90 मार्क्स आए। तो उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन इतनी नहीं थी, बट ये है कि मैं कि दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा। तो फिर मुझे थोड़ा और बूस्ट मिला कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तब मैंने मूव किया एसएससी के लिए। एसएससी के लिए मूव किया तो देख, तो पता लगा कि यार लाखों लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। पता लगा कि जो आईआईटी से पास आउट हैं, बीटेक की अच्छे अच्छे कॉलेज से, वो भी दे रहे हैं। तो मैंने जैसे जो मेरे सीनियर्स थे उनसे कंसल्ट किया, तो मैंने बोला कि सर ये एग्ज़ाम दूँ अच्छा रहेगा। तो उन्होंने बताया कि यार इतने बड़े जो आईएएस की तैयारी करते हैं वो देते थे एसएससी सीजीएल का तो एग्ज़ाम। तो मैंने देखा यार, फिर मेरे को ध्यान आया वही शिव खेड़ा वाली बात कि ये वो नेगेटिव लोग हैं जो पढ़ तो गए हैं पर इनको लाइफ में ये नहीं सीखा इन्होंने कि गोल क्या चीज़ होती है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं सीखूँगा। मेरी इंग्लिश शुरू से भी कोई, और वो मेरी नहीं सभी की होती है, क्योंकि मैं 10वीं में मेरे 38 मार्क्स थे इंग्लिश में, +2 में 36 मार्क्स थे। और उसके बाद साइंस साइड जैसे चलती रही तो इंग्लिश में ही थी। बट क्या थी उसमें चीज़ कि उस एक लिमिटेड इंग्लिश रहती है साइंस साइड के बच्चे के लिए, तो वही सीखी थी मैंने। बट कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि सिंटेक्स की, ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंस है सीजीएल में। तो मैंने अपना वही सेट किया। मुझे जैसे मैथ का पोर्शन ठीक आता था, तो मैंने 2 चीज़ें सीखी हैं जो लाइफ से कि भाई जो चीज़ आपको आती है उसकी प्रैक्टिस करो, अगर आप नहीं करोगे तो उसमें पिछड़ जाओगे। हम कई बार देखते हैं भी क्रिकेट वगैरह में कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी अपने शॉट भूल जाते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। तो मैंने अपने मैथ की प्रैक्टिस जारी रखी है, और उसके साथ साथ इंग्लिश का जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो भी नहीं आते थे मुझे, तो मैंने वो सीखे। वोकेबलरी थी, मुझे वोकेबलरी के जैसे आज के दिन मुझे चीज़ें कॉमन लगती हैं, कहीं पे देखता हूँ, उस टाइम पे ये लगता था यार इसका क्या मतलब होगा। तो उनको सीख सीख के मैंने ये डिसाइड किया कि वजह से भाई हम घर बनाते हैं, ये चीज़ बना दी है, तो आप एक स्टेप बाय स्टेप चलो, अपने अंदर के डर को छोड़ दो। ये छोड़ो, सोचो ही मत कि हमें लाइफ में वहाँ जाना है। आप ये देखो कि आपको सीढ़ी कैसे चढ़नी है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सोचते हैं तो एक माइंड पे प्रेशर अपने आप भी बिल्ड हो जाता है। तो उस चीज़ को साइड में रख के मैंने तैयारी शुरू की, इंग्लिश को प्रिपेयर किया, साथ में जनरल अवेयरनेस को प्रिपेयर किया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को प्रिपेयर किया। और साथ में जैसे मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो ऐसे ही तैयारी करने के इच्छुक थे, तो उनको भी मैं साथ में बताता था भाई ये चीज़ पढ़ो, तो उससे मेरे को कंपनी मिल जाती थी। तो जब मैंने तैयारी की 2013 में, तो सीजीएल कैंसिल हो गया, तो बड़ा दुख है। उसके बाद भी बड़ी ऐसी स्थिति आई कि मुझे फिर लगता था कि यार फिर ये क्या होगा। तो 1 साल के बाद फिर दोबारा सीजीएल हुआ, तो उसमें मैं एज ए टैक्स असिस्टेंट सेलेक्ट हुआ। तो उसके बाद मुझे एक थोड़ी शांति मिली कि जो रिश्तेदारी के लोग हैं एटलीस्ट वो ये तो नहीं कहेंगे कि भाई मनीष ने कुछ नहीं किया। फिर उसके साथ मैंने तैयारी कंटिन्यू की, तो 2014 में मैं एज ए इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गया जीएसटी डिपार्टमेंट में। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपका एक विजन होना चाहिए। विजन छोटे छोटे करके आप बनाओ, ऐसा बड़ा गोल सेट मत करो कि जिससे आपको दिक्कत आए। और उसके साथ प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलते हैं तभी कुछ कर पाते हैं। तो आज के दिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अच्छे पद पे कार्यरत हूँ, भारत सरकार के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग डील करने आते हैं, उनको समस्याएं होती हैं, तो उनका काम करके मुझे बड़ी राहत मिलती है। और मैं लोगों को ऐसे प्रेरित भी करता रहता हूँ, और जिनको कोई समस्या आती है किसी तरह की पढ़ाई में, या उनसे मैं बात भी करता रहता हूँ, उनको बताता रहता हूँ कि आप इस चीज़ की तैयारी कीजिए और डरिए मत, डर के आगे जीते। उस चीज़ को आप जितना आगे तक सीख पाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं ऐसी परिस्थिति में
ये सब कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है आज के दिन मैं बोलता भी हूँ अपने सभी दोस्त को कि जहाँ से हम उठ के आए हैं, जो गांव के बच्चे जो गलियों में खेलते रहते हैं, भैंसों को तालाब में लेके जाते रहते हैं, जिनको पता ही नहीं है, वो सब सब कुछ मैंने किया है, तो आप भी इस चीज़ को कर सकते हो। इसी के साथ मैं विराम देना चाहूँगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।